मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई क्लास। स्टैंडर्ड 8 गुजराती में हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, रविशंकर महाराज, जिसके लेखक थे धीरूभाई परीख। मैंने आपको लेखक परिचय और आधा चैप्टर हमने पेज नंबर 16 तक जो पैराग्राफ फिनिश होता है वहाँ तक हमने वो चैप्टर रीड भी किया था और मैंने आपको समझाया था। तो वहाँ पे जो बाकी है वो हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। आपको चैप्टर रीड भी करते जाना है और जो मैं समझा वो आपको वीडियो भी देखते जाना है। ओके, यहाँ पे रविशंकर महाराज के जीवन की कुछ घटनाओं को यहाँ पे लेखक ने दिखा के हमें रविशंकर महाराज का जो उनका जीवन था उसका परिचय दिया है। पेज नंबर 16 पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ। એકવાર એમને સંદેશો મળ્યો કે કણભા નામના ગામમાં કોઈ વેપારીના ઘીના 2 डब्बा ચોરાયા છે। महाराज तो पहुंचा कणभा। कणभा नाम का एक गांव था। वहाँ पे एक बार रविशंकर महाराज को ऐसे न्यूज़ मिले कि कणभा नाम का जो गांव है वहाँ पे एक व्यापारी था, उसके घी के 2 डिब्बे जो 15 kg के आते हैं ना, तेल के डिब्बे, वैसे घी के डिब्बे चोरी हो गए थे। तो वहाँ पे रविशंकर महाराज पहुँच गए उसकी हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे जाके उन्होंने जो चोर था, जिस पे शक था, जो घी के डब्बे चुरा के ले गया था, उसे रविशंकर महाराज मिले और उसे समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी चोरी कबूल नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे रह के रविशंकर महाराज ने क्या किया, महाराज जे उपवास आदर्या, वो तो उपवास पे उतर गए। वहाँ पे रह के पानीनो पण त्याग कर्यो, पानी भी पीना छोड़ दिया। पेला माणसना मन पर भारी असर थई। वो जो चोर था उसके, वो कोई पर्टिकुलर कोई चोर नहीं था, पर कोई आम आदमी ही था। तो उसके वो जो था उसके दिमाग पे ऐसे गहरी असर हुई कि नहीं, उसे अपनी चोरी कबूल कर देनी चाहिए। महाराज का जो समर्पण, जो त्याग था वो देख के तो वो भी दुखी हो गया और उसने महाराज के पास जाके गांव वालों के सामने अपनी चोरी कबूल कर दी और उसके घी के जो डिब्बे थे वो भी वापस कर दिए। तो इस तरीके से रविशंकर महाराज चोरों को भी सुधारने का काम उन्होंने किया था। अब एक दूसरा गांव था बनेजड़ा। वहाँ पे भी ऐसा ही एक प्रसंग, ऐसे ही घटना बनी थी, जहाँ पे भी कुछ जहाँ पे भी चोरी की घटना हुई थी। तो रविशंकर महाराज वहाँ पे भी पहुँच गए। वहाँ पे भी जाके उन्होंने वही ट्रिक आजमाई कि वो उपवास करने लगे। अब वहाँ पे ऐसा हुआ कि रविशंकर महाराज को उपवास किए 1 वीक हो गया। तब तक उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया था, पानी भी नहीं पिया था, पर वो चोर अपनी चोरी कबूल करने नहीं आ रहा था। ऐसा करते करते 1 वीक हो गया। गांव वाले सब परेशान थे कि ऐसे ही चलता रहा तो रविशंकर महाराज की हालत बिगड़ सकती है। और रविशंकर महाराज ने सबको समझाया कि आप शांत रहो, सब अच्छा ही होगा। तो ऐसा ही होता है, जो चोर था उसका मन पिघल गया और वो रविशंकर महाराज से मिला और उसने अपनी चोरी कबूल कर दी। तो रविशंकर महाराज ऐसे, इस घटना से हमें ऐसा समझाया गया कि रविशंकर महाराज जो थे वो चोरों को भी सुधारने का कार्य उन्होंने किया था। अब उसके बाद आता है, आ तो बात थी नाना चोरों की, ये तो छोटे छोटे चोरों की बात थी। पर रविशंकर महाराज ने उस टाइम पे बाहर वटिया, आपने नाम सुना भी होगा, यानी हम माने तो डाकू, जो काले कपड़े पहन के जंगलों में, पहाड़ियों में चोरी करके वहाँ पे छुपे रहते हैं और वहाँ से जो निकलते हैं उनके पास से चोरी करते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें, ये जो बाहर वटिया डाकू लोग थे, उन्हें बहुत ही सब लोग उनसे बहुत ही डरते थे, बहुत ही भयंकर, मीन्स के बहुत ही डर था उस टाइम पे उन लोगों का। तो रविशंकर महाराज ने उन्हें भी समझाने की, उन्हें भी सही रास्ते पे लाने की कोशिश की थी। બહારવટિયાઓને સુધારવાનું પણ એ ચૂકે નહીં। ઈસવીસન 1922 એમને પ્રથમવાર બારવટિયાઓનો ભેટો થઈ ગયેલો। पहली बार उन्हें भी बारवटियों का सामना करना पड़ा था। छिपियार गामथी तेओ रात्रे सरसवाणी गामे पाछा फरता हता। एक गांव से दूसरे गांव वो जा रहे थे। ત્યાં રસ્તામાં જ બારવટિયા भेटी गया। वहाँ पे रास्ते में ही उन्हें बारवटिया जो डाकू थे वो मिल गए। काचो कोचो माणस हो तो छातीना पाटिया बेसी ज जाए। अब बाहरवटियाओं का उस टाइम इतना डर था कि कोई आम आदमी होता तो ये डाकू को देख के वहाँ पे ही वो बेहोश होके गिर पड़ता। पर ये तो थे रविशंकर महाराज, उनमें तो निर्भयता की मूर्ति थे। वो बहुत ही निडर थे।
एमने तो बाहरवटियाओं ने महात्मा गांधी की बात करी। वो तो वहाँ पे भी वो डाकू थे, बाहरवटिया थे, उन्हें समझाने के लिए बैठ गए और महात्मा गांधी का परिचय देने लगे। महात्मा गांधी की बातें उन्हें समझाने लगे कि महात्मा गांधी हमारे देश के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने वो बाहरवटियाओं को भी समझाया कि अगर आपको आपको अपनी सही में अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी दिखानी है तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के देश को आज़ाद दिलाने में आप अपनी बहादुरी दिखाओ। ऐसे गलत काम में अपनी शक्ति क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसा करके उन्होंने जंगलों में, ऐसे पहाड़ियों में, ऐसे विस्तारों पे घूम के उन्होंने ये जो बाहरवटिया जो लोग थे उन्हें भी सही रास्ते पे लाने की कोशिश की थी। इसीलिए तो ये जो उन्होंने कार्य किया बाहरवटियाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए, उसके बाद झवेरचंद मेघाणी जो कि गुजराती साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार है, कवि है, लेखक है, उन्होंने झवेरचंद मेघाणी को क्या बोला था, माणसाईना दीवा, ऐसा उन्हें नाम दिया था। माणसा यानी इंसानियत, इंसानियत को जगाने वाले, माणसाईना दीवा ऐसा नाम भी दिया था। अब दूसरी एक घटना दी गई है यहाँ पे कि रविशंकर महाराज दूसरों के लोगों के जीवन को सुधारने की प्रवृत्ति तो करते ही थे, पर खुद भी ऐसी अच्छी राह पे चलते थे। एक गांव में वो रुके थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, रविशंकर महाराज सुंदरना गामे હતા, ત્યાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। वहाँ पे बहुत ही धोधमार, अभी हम देख रहे हैं ना एक दो दिनों से महसाना में कैसे बारिश हो रही, वैसे ही बहुत ही तेज बारिश हुई थी उस टाइम पे। रविशंकर महाराज जे घर में उतर्या था ते घरनो करो तूटी पड़्यो। रविशंकर महाराज रात को जिस घर पे रुके थे उस घर का करो यानी घर के साइड की जो दीवार होती है वो गिर गई। तो घर भी जो था वो पूरा मीन्स के पूरे घर में पानी आ गया था, वो घर भी पूरा गिर जाए वैसा ही हो गया था। वरसाद कहे मारू काम, यानी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वहाँ पे रह के रविशंकर महाराज ने जैसे तैसे करके रात तो पसार कर दी। वरसाद हजू पण वरसतो ज हतो, पोतानी जवाबदारी पर एमने घरनाळू तोड़ी पड़ावी। घरनाळू यानी जहाँ पे पानी पे जाने का रास्ता होता है उसके ऊपर से दूसरी साइड पे जाने के लिए जो बोलते हैं ना छोटा सा ब्रिज बनाया होता है, पुल भी बोलते हैं। तो वो रविशंकर महाराज ने अपनी जवाबदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गाँव वालों को बोला कि ये जो पुल है वो आप तोड़ दो, तो जो गांव में जो पानी अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो गांव से बाहर चला जाएगा। तो उसकी वजह से वो जो गांव पूरी रात पानी के बीच बारिश की वजह से परेशान हो रहा था, तो वो पानी गांव के बाहर निकल गया और गांव बच गया। ત્યાંથી વરસતા વરસાદમાં છાતી સમાણા પાણી ખૂલતા ખૂલતા महाराज नजीकना वटादरा गामे पहुंचा। वहाँ पे बहुत पानी के बीच में से होते हुए बाजू में दूसरा कोई गांव था, वहाँ पे रविशंकर महाराज पहुँचे। वहाँ पे भी सब लोगों की हालत बहुत ही परेशान थी। वहाँ के पशु जो थे, जानवर जो थे, इंसान तक सब पानी में उनके घर पूरे पानी में डूब गए थे। वहाँ पे भी रविशंकर महाराज ने कुछ लोगों की मदद लेके उन सबको पानी में से, ऐसे जो नीचे वाले एरिया थे वहाँ से सबको पानी में से निकाल के हाइट वाले एरिया पे उन्हें छोड़ा था और उनको बचाया था। इसी वजह से रविशंकर महाराज को कुछ लोग भगवान के अवतार भी मानते थे। अब ये तो बात हुई कुदरती आपत्ति की, ओके। पर कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, बीमारी की आफत हो गई हो, तो उसी टाइम पे भी रविशंकर महाराज मदद के लिए निकल चलते थे। अभी जैसे हमारे कोरोना नाम की बीमारी, जो वायरस जो फैला हुआ है, तो उसी टाइम पे एक बीमारी थी कोलेरा। वो भी बहुत ही ऐसा गंभीर रोग उस टाइम पे माना जाता था, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। तो ऐसी गंभीर बीमारी के टाइम पे भी रविशंकर महाराज लोगों की मदद के लिए भाग के जाते थे। 1941ની વાત છે। મહારાજે છાપામાં સમાચાર વાંચ્યા કે કલોલ ગામમાં કોલેરો ફાટી નીકળ્યો છે અને માણસો ટપોટપ મરે છે। રવિશંકર महाराज ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कलोल नाम का जो गांव है वहाँ पे ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इंसान जो है वो फटाफट मर रहे हैं। तो रविशंकर महाराज, और उस टाइम पे इतने सारे डॉक्टर नर्स की सुविधाएं नहीं थी, तो रविशंकर महाराज कुछ अपने स्वयं सेवक को लेके वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे वो दर्दियों की सेवा में जुट गए थे, क्योंकि डॉक्टरों की मदद करना, नर्सों के साथ दर्दियों को दवाई देना,
ऐसे सारे डॉक्टरों के, नर्सों के काम भी वो उसमें भी लग गए थे, और उसमें उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी कि अगर ये बीमारी मुझे लग गई तो, और वो 2 लोगों की मदद करने जुट गए थे। और उस टाइम पे क्या था, लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, सब ऐसा मान रहे थे, अंधश्रद्धा में मान रहे थे कि ये कोई बीमारी नहीं है, पर कोई भगवान का, देवी का कोई प्रकोप हुआ है, कोई क्रोध हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है। तो सब हॉस्पिटल जाने की वजह से वो दोनों जो धागे हैं ना, वो उसमें रहते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे। तो रविशंकर महाराज ने उन लोगों को भी समझाया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाते थे। एक दूसरी घटना ऐसी हुई थी, दुष्काळ पड़ो छे, दुष्काळ यानी बारिश न होना, सूखा जो बोलते हैं। तो एक जगह, एक एरिया था, वहाँ पे ऐसी सूखे की परिस्थिति हो गई थी, पानी का कहीं पे नामो निशान नहीं था। खेतर जो थे वहाँ पे वो सारे सूख गए थे, जमीन बंजर बन गई थी। तो वहाँ पे भी रविशंकर महाराज पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया, यहाँ पे ये जो घटना दी गई बनासकांठा जिले की दी गई है। तो वहाँ पे भी रविशंकर महाराज पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे जगह जगह पे बोरिंग यानी जो बोर बोलते हैं ना, खेतों में होता है, तो ऐसे बोरिंग्स बनवाए। उसकी वजह से वहाँ के लोगों की जो पानी की समस्या थी वो भी दूर हो गई। उसकी वजह से रविशंकर महाराज को वहाँ के लोग बोरिंग वाला महाराज ऐसे नाम से भी जानते थे। अब ये तो हुई मीन्स कुदरती आपत्तियों के बारे में, पर उस टाइम पे ऐसा होता था, माणसो हैवान बनी अंदर अंदर लड़े, इंसानों भी अंदर अंदर ये झगड़े होते थे, इंसानों के बीच पे भी ऐसी मारामारी होती थी, बहुत भयंकर भयंकर झगड़े होते थे। इंसान बहुत दिनों दिनों तक बाहर नहीं निकल सकते थे। ऐसे समय पे रविशंकर महाराज घर घर जाके लोगों को समझाते थे और एकता बनाने को बोलते थे। तो ऐसी घटना वहाँ पे उस टाइम पे हुई थी। ઈસવીસન 1941 અને 1946માં અમદાવાદમાં મોટા હુલ્લડો ફાટી નીકળેલા। મહારાજ તો નિર્ભય બની સુમસામ શેરીઓમાં ફરતા, यानी कि हुल्लड़ो यानी झगड़ा हो, तो कौमी रमखाणों जो बोलते हैं वो। तो हिंदू मुसलमान के उस टाइम पे वो झगड़े वहाँ पे अहमदाबाद में निकल पड़े थे। तो वहाँ पे लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे। तो रविशंकर महाराज ऐसी गलियों में घूमते थे और लोगों को इकट्ठा करके घर घर जाके लोगों को एकता बनाए रखने को समझाते थे। और कई बार ऐसे हुल्लड़ में क्या होता था, जो जिसके घर वाले लोग मर गए हो, उनकी बॉडी को, उनके शव को लेने के लिए भी कोई नहीं आता था। तो रविशंकर महाराज ऐसे लोगों की का अग्नि संस्कार भी महाराज खुद करते थे। तो ऐसे ही रविशंकर महाराज के जीवन की जो बहुत सारी उनके अंदर जो शक्तियाँ थी, जो हिम्मत थी, शक्ति थी, ताकत थी, उन सब की हमें जानकारी ये जो रविशंकर महाराज के जीवन की जो कुछ घटनाएं दी गई है उसमें से हमें देखने को मिलती है। उनकी हिम्मत, उनकी सेवा वृत्ति। तो यहाँ पे रविशंकर महाराज ने इतने सारे काम किए, पर उन्होंने कभी अपने काम के बारे में कभी भी बोला नहीं है, कभी भी ढंढेरो यानी कभी भी किसी को बोल के बताया नहीं है। मूंगा सेवा करवी ये जेमनो जीवन धर्म હતો। उनका जीवन धर्म था कि बोले बिना ही दूसरों की सेवा करनी है। आથી જ तो एमने सब मूक सेवक तरीके ओळखे छे, इसलिए उन्हें मूक सेवक रविशंकर महाराज ऐसे भी जाना जाता है। 100मुं वर्ष चालતું હતું ત્યારે महाराजનો स्वर्गवास થયો। उनका 100वां साल, 100 साल के 100 साल के वो हुए थे और उनका उस टाइम पे स्वर्गवास हो गया था। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे रविशंकर महाराज का जो चैप्टर था वो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया है। आप 2-3 बार रीड भी कर देना। पहला जो मैंने आधा पार्ट चलाया था उसमें से मैंने क्वेश्चन आंसर लिखने को दिए थे। इसमें से जो मैंने ये हाफ चैप्टर आज समझाया उसमें से क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो हमारा आज का ये क्लास यहाँ पे फिनिश होता है। गुड बाय फ्रेंड्स।